बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माई रंग दे बसंती चोला। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम लोग स्मरण किए और 1942 को भारत की आज़ादी के लिए हमारे रणबांकुरों ने संकल्प लिया था और पूरे देश के लोगों ने उस संकल्प का सिद्धि करने के लिए, उस संकल्प को पूरा करने के लिए महज 5 साल मेहनत किया। फलसफा 1947 में आज के ही दिन अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों से ये जंजर टूटा और भारत पूरे आज़ाद हुआ। इस बात को हम सभी जानते हैं, उस पर हम लोग गौर करेंगे। आज हम लोगों को नौकरशाही से आज़ादी दिलाना है। 23 मार्च 2020 को कोरोना के जंग से हम लोग लड़ना शुरू किए। पूरे देश भर के, पूरे दुनिया भर के लोगों ने जंग लड़ना शुरू किया और नई नई आदतों के साथ अपना दिनचर्या बिताना शुरू किया, जैसे कि मास्क, सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धोना, गंदगी को सफा रखना। ऐसे सारी कुरीतियों को भी हम लोग दरकिनार करते हुए ऐसे ऐसे आदत को डाले हैं। आज कोरोना से लगातार जंग लड़ रहे हैं। दुनिया भर में सबसे अधिक चाइना के बाद अगर आबादी है तो वह भारत देश में है। और इस स्थिति में हमारे देश के निर्णायक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश और देश के लोगों को बचा के चला है, आज हम कह सकते हैं गर्व से कि दुनिया भर में कोरोना की जंग में अगर स्थिति कहीं है और अच्छा है तो वो भारत की स्थिति है। इसलिए है यहाँ के देश के लोगों ने अपने एक क्षत्रप नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास जताया और उनकी सभी बातों को ध्यान में रख करके अपनी आदतों में मास्क लगाना और सैनिटाइज और साबुन से हाथ धोना और सामाजिक दूरी का पूरा प्रयास करना रहने के लिए, जैसा कि हम लोग बच रहे हैं। आज हमारे देश में मरने वालों की संख्या हजारों में है, जबकि दुनिया में किसी और दूसरे देश में मरने वालों की संख्या लाखों में है। इसके लिए हम लोग जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। हम लोग इसका सिद्धि करेंगे। संकल्प लिए थे 23 मार्च को और 2017 में भी संकल्प लिए थे कि आतंकवाद भारत छोड़ो, जातिवाद भारत छोड़ो, संप्रदायवाद भारत छोड़ो, नक्सलवाद भारत छोड़ो, ऐसे संकल्प लिए थे। गंदगी भारत छोड़ो और उसको आत्मसात कर रहे हैं। हम लोग उसकी सिद्धि कर रहे हैं। हम लोग कहीं भी देखते हैं कूड़ा है, द्वारी पर है, रोड पर है, तो उसको उठाने का प्रयास करते हैं, उसको सफा करने का प्रयास करते हैं। जाति पाति जैसे कुरीतियों को भी हम लोग हटाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जहर फैलाने वाला जाति और आतंकवाद जैसा माहौल है, इसको भी हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तब जा करके हम लोग आपस में आखिर में संकल्प को सिद्धि करके ला सकते हैं। सिर्फ गांधी जी के कहने से ही ये आज़ादी नहीं मिली थी। गांधी जी के बातों को मान करके पूरे देश के उस समय के 14 करोड़ भारतवासी एक साथ चले थे आज़ादी का बिगुल फूंकने के लिए और तब जा करके ये आज़ाद भारत हुआ था। आज 130 करोड़ लोग हमारे नरेंद्र मोदी जी के बातों पर चल करके इस कोरोना के जंग की महामारी में लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं और अब जाकर के स्थिति बहुत ज़्यादा समान होने को। झाझा में विकराल स्थिति हो गई थी, लेकिन झाझा में भी हम लोगों ने बहुत संयम से काम लिया और जाकर के आज की स्थिति में ठीक है। आज हम लोग डॉक्टर से, चिकित्सक से लड़ाई कर रहे हैं। डॉक्टर लोग जनता से ज़्यादा सेपरेट हो गया है। हम लोग डॉक्टर से, चिकित्सक से भी डिमांड करते रहे हैं कि आप लोग आगे आइए और जैसे होता है वैसे आप लोग बीमारी को देखिए। चाहे कोरोना का ही बात नहीं है, चाहे वो और दूसरी बीमारी हो उसको भी आप देखिए। डॉक्टर चिकित्सक नहीं देखेगा, कोई भी बात होता है तो कोरोना का जांच करने लगता है। इस तरह से हम लोग और ज़्यादा भयावह स्थिति में फंस जाएंगे। इसीलिए इसको आज हम लोग संकल्प लें कि गंदगी से, जातिवाद से, नक्सलवाद से, आतंकवाद से हम लोग हटाने के लिए, उससे दूरी बनाने के लिए और सामाजिक दूरी इस कोरोना महामारी में रख करके एक दूसरे को दूरी बना करके रहने के लिए हम लोग संकल्प लें और उसकी सिद्धि करने के लिए प्रयास करें। इतने ही चंद शब्दों के साथ मैं विशेष रूप से हमारे प्राचार्य जी को तहे दिल से बधाई देता हूँ कि आप महज 4 सालों में यहाँ पर रह करके
जो हम लोग पीछे चल गए थे सरस्वती शिशु मंदिर के प्रबंधन में, बच्चे को पढ़ाने लिखाने का जो व्यवस्था था वो काफ़ी चौपट हो गया था। लेकिन आप जब से आए हैं मास्टर साहब, प्राचार्य जी, तब से इस स्कूल में रौनक बदला है और रौनक आया है। अभी लॉकडाउन के वजह से हमारे 3 महीना से हम भले बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, यहाँ छुट्टी है, लेकिन फिर भी हमें पूरा विश्वास है कि जब दुनिया अपने काम पर लौटेगी तो इस स्कूल में भी उस रंग बिरंगा फूल महकेगा भी और खुशबू भी देगा और स्कूल भी बढ़ेगा और बच्चा भी बढ़ेगा, इतना मुझे पूरा यकीन है। और साथ ही साथ में यहाँ पे बधाई देता हूँ हमारे सचिव महोदय और अध्यक्ष महोदय को कि आप जैसा भी स्वास्थ्य रहे फिर भी आप पूरा ध्यान देते हैं इस विद्यालय प्रबंधन में, और आप ही का देन है कि पुरानी बाजार में 2 स्कूल, एक ही वार्ड में 19 नंबर वार्ड में एक सरस्वती शिशु मंदिर का ये पुराना बिल्डिंग और एक नया बिल्डिंग आपने बनवाया। इसके लिए आप आभार के काबिल हैं और बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामना आपको।